वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाशिम टॉक्स। और आज हम एक बहुत अलग, बहुत यूनिक स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने आए हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाशिम टॉक्स। और आज हम एक बहुत अलग, बहुत यूनिक स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने आए हैं। और जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सर्च करते, मोस्ट एक्सपीरियंस को सर्च करते। तो ऐसे ही आज हमारी सर्च हमें लेके आई है एक रेसिंग ट्रैक पे। मैं एक रेसिंग ट्रैक पे अवेलेबल हूँ अभी यहाँ पे। मैं ये एक्सप्लोर करने आया हूँ। फॉर मी इट सेल्फ ये एक बहुत यूनिक और नया एक्सपीरियंस है। और आज हमारे साथ रिहान खान, हमारे भाई, हमारे बहुत अजीज, ये अवेलेबल है, जो कि इस मोटोक्रॉस रेसिंग में बहुत पुराने और बहुत एक्सपीरियंस है। आज हमें जानने को मिलेगा कि ये जो मोटोक्रॉस रेसिंग सेगमेंट है ये एक्चुअली है क्या। और हमारे चैनल पे जैसे आप अलग अलग चीजें देखते आए हैं अभी तक, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने को मिला है, अलग अलग चीजों को जानने को मिला है, तो वैसे ही आज हम रिहान भाई की जर्नी से जुड़ने जा रहे हैं। उनकी जर्नी को जानेंगे एंड देखेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स है ये एक्चुअली है क्या। तो नेक्स्ट मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे रिहान भाई से, ठीक है। तो आप चाहूंगा इस एपिसोड को पूरा देखें, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो ज्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि ये कोई जानता नहीं है इसके बारे में या इसमें मजा नहीं आता। स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है जो कि एक स्पिरिट से चलता है, राइट। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्पिरिट अगर किसी चीज में चाहिए तो वो यही एक स्पोर्ट्स है, राइट रिहान भाई? बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं अपनी ऑडियंस को चाहूंगा बताना रिहान भाई के बारे में थोड़ा सा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा रिहान भाई इस चीज को अपने मुंह से बताएं, अपनी जबानी बताएं तो ज्यादा बेटर है। रिहान भाई, आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ और आप क्या करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे अपनी बात करने की। देखिए, मैं हूँ एक नजीबाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आता है। हाँ, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। एक छोटे से बचपन में राइडर जो साइकिलें उड़ाता था, हाँ, ठीक है, साइकिल तोड़ता था। गली मोहल्ले के अंदर मैं साइकिलें बहुत तोड़ता था। अच्छा अच्छा। तो वो जो कहते हैं ना, ब्लड के अंदर के पालने में पैर नजर आ जाते हैं बच्चे के, जी जी, वो वाली बात। तो वो स्पीड, जो जुनून थी, वो ब्लड में थी। हाँ साइकिलों से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल पे आ गया। और वालिद साहब, घर वाले चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े उनका, जी जी, हर माँ बाप यही चाहते हैं। तो मेरा एडमिशन कराया गया देहरादून में, ठीक है। तो मैं थोड़ा अपने वालिदैन से भी दूर हुआ, वालिद से भी दूर हुआ, और वहां पे फिर वो शैतान थोड़ा बहुत ज्यादा था, इसलिए पढ़ नहीं पाया। ओके। ठीक है। फिर जुनून आया कि भाई क्या है कि बोले स्पीड, तो मोटरसाइकिल का काम में सबसे पहला जो उन्होंने बोला क्या करना है, तो मोटरसाइकिल का काम। जी जी जी। तो मोटरसाइकिल के काम के लिए हमारे वालिद साहब जो थे वो बॉम्बे ले गए। बॉम्बे में उन्होंने एक वर्कशॉप पे बात की, और मैं ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बाइकिंग में इंटर इसलिए किया गया, रिपेयरिंग में, ताकि मैं बाइक चला सकूं। ओके। और वो जो ड्रीम है फिर बाइक को चलाने का, बहुत छोटे से मैं बाइक चलानी स्टार्ट कर दी मैंने। मेरे पैर नहीं आते थे। मैं RD 350, जो मतलब वो टाइम की बहुत भारी बाइक, जी जी, डबल सिलेंडर बाइक थी, बहुत ओल्ड बड़ी बाइक। सिंबल वाली। हाँ, इतनी स्पीड वाली बाइक, वो उस टाइम पे मतलब 10 और 10.5 साल की एज में मैं वो चला। और बॉम्बे जैसे रोड में पुलिस वैसे ही छोटे बच्चों को जो विसेल मार के रोक लेती है, कहाँ जा रहा है बच्चा। वो स्पीड वहां से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं 1995 में दिल्ली आ गया। दिल्ली में आने के बाद जो स्पीड किया है वो एक दिल्ली में स्टर्ट मोटो क्रॉस हुई। तो उसमें पहला इवेंट में मैंने पास किया। तो ये जो इवेंट है, ये ऑफ रोड इवेंट होता है, मोटो क्रॉस। तो जब मैं बॉम्बे में था, तो हम लोग 86-87 के अंदर इंटरनेशनल मोटर क्रॉस होती थी पूना में। तो हमारी कंपनी वहां पे जो है वो इवेंट के लिए सारे स्टाफ को लेके जाती थी। जी जी जी। पहली बार जब मैंने वहां देखा कि हवा में मोटरसाइकिलें ऊपर जा रही हैं, एक व्हील पे बाइक चला रहे हैं, अच्छा धूल अच्छा। उड़ रही है, और 2-2 3-3 राइडर एक साथ जंप ले रहे हैं,
जी जी तो जी वो दिमाग में जो है स्पीड बैठ गई कि यार ये जो है यही मेरे मतलब का गेम है, मुझे यही करना है। एज नहीं थी, पैसा नहीं था, बाइक भी नहीं थी। जी 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 फिर दिल्ली आए, दिल्ली में आने के बाद पता लगा एक 1995 में एक इवेंट हो रहा था वसंत कुंज में, जी और मोस्ट सीनियर एक यामाहा के बहुत सीनियर सर्विस इंजीनियर थे, उनका बेटा ऑर्गेनाइज कर रहा था वो। जी 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 तो मैं गया वहां पे, मैंने बोला कि मैं चलाऊंगा, लेकिन बाइक तो थी नहीं। हम्म तो एक हमारे दोस्त थे जो हौजरानी में रहते हैं दिल्ली में, हम्म उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनके पास यामाहा RX 100 थी, हम्म कि भाई अपनी बाइक दे दो, मैं ऐसे कंपटीशन करना चाहता हूँ। हम्म तो उन्होंने दे दी बाइक कि चलो अच्छा भाई ये चलाओ भाई, उनको जी मालूम जी था कि भाई ये अच्छी चलाता है तो कुछ करेगा ये। जी तो वहां से वो पहली रेस 1995 में वहां से जी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी तक मैं शुक्र है अल्लाह का कि मैं 170 प्लस इवेंट चला चुका हूँ, माशाल्लाह जिसमें 100 प्लस पोडियम है मेरे। जी जी और जी इंडिया के माशाल्लाह हर कोने में, हर स्टेट के अंदर में मतलब पार्टिसिपेट किया मैंने, जाके रेसें जी की जी हैं। जी और माशाल्लाह, और जितनी डेंजरस रैली है इंडिया में, जी जी चाहे वो डेजर्ट स्टॉर्म है, इंडियन बा है, जी जी आपका दक्षिण डेर है, या जी सजोबा है, सब में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और सब में ही मेरा पोडियम है। जी, बहुत अच्छा लगा जान के आपकी स्टोरी को, आपकी जर्नी को, जहाँ से ये स्टार्ट हुई। भाई मेरे 1-2 सवाल हैं यहाँ जी जी पे। जी। जैसे एक तो मेरा सवाल है जो कि मतलब सुनते ही मेरे मन में आया कि मैं ये जानना चाहता हूँ हम्म। कि आपने मुझे बताया कि जब आपने पहली बार लोगों को देखा कि हाँ वो बाइकों से ऐसे छलांग मार रहे हैं, जी। राइट, हम्म। कि बाइक है, 2-2 3-3 लोग छलांग मार रहे हैं। वो जो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि बाइकें ऐसे भी चलती हैं, हम्म। तो वो एक्सपीरियंस क्या था? क्या दिल में ऐसा बस आया तो कि यही करना है? हाँ, मतलब एक था ना कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जब साइकिल चलाता था, वो भी साइकिल भी क्या, मोहल्ले की किसी से सब्जी वब्जी लाने के लिए, जैसे किसी से मांग लिया कि जरा जी, 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 जी। अम्मी ने बोला है जरा सब्जी लानी है, जी, अपनी जी। साइकिल दे दो, जी, जी। बाजार जा रहा हूँ। जी, तो जी, जी। वो क्या करते थे, ऐसे बीच में ईंट रख के हम फ्रंट व्हील को खींचते थे, अच्छा, उड़ाते थे। अच्छा, 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 तो अच्छा। फ्रंट व्हील डैमेज हो गया, कभी स्पोक्स टूट गए, कभी गिरे तो पता लगा उसका हैंडल बैंड हो गया, लीवर बैंड हो गया। तो वो जो जुनून था ना, मतलब वो, जी, 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 और जी। फिर हमने वो उसको देख लिया हवा में उड़ते हुए। अच्छा, अच्छा। तो वो जो था लगा के यार, वो जो मैं करता था वो यही है, और यही मुझे करना है। तो एक तरीके से आप बचपन से तैयारी कर रहे थे उस बिल्कुल चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उसकी तैयारी, एक दिमाग में एक जुनून था। जी, और जी, जी। जुनून जब हमने देखा कि ट्रैक पे ऐसे बाइक चलती हैं, जी। तो हमें लगा कि भाई यही लाइफ यहीं पे है मेरी, मुझे यही करना है। आपने अपना पहला इवेंट कितनी उम्र में करा था? मैंने पहला इवेंट 1995 में किया। मैं उस टाइम पे मतलब हो गया था तकरीबन कोई 21 साल का। जी। और लेट भी इसलिए हुआ क्योंकि हमें बाइक नहीं थी हमारे पास। जी। और इंडिया में मतलब लाइसेंस भी चाहिए होता है जी, जी, चलाने के जी। लिए, तो जी, लाइसेंस जी। भी नहीं था। उस टाइम पे यहाँ कैटेगरी नहीं थी कि हुँ, एक छोटा बच्चा 12-13, अब हो गया है जी, इंडिया जी, में। जी, जी, अब जी। छोटे बच्चे जो है वो 8 साल से लेके और 15 साल के बच्चे इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। और जो हमारी फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स है, वो जी। उनको परमिशन दे रहे हैं अब चलाने की। उस टाइम पे परमिशन नहीं थी। जी, 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 जी। सर मैं ये एक चीज़ जानना चाहूँगा भाई, जैसे मैं पढ़ भी रहा था इस इवेंट इस स्पोर्ट्स के बारे में जी 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 पर्टिकुलरली, जी देन मैं आपसे भी मिला और मैं खुद बाइकिंग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी जी। तो मेरे को भी एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। हाँ। ये कम्युनिटी हम्म। पर्टिकुलरली मोटर स्पोर्ट्स वाली, ये डर्ट बाइकिंग वाली, ये जो हम्म। रेसिंग सेगमेंट है एक अलग, जी जी जी। ये कितना बड़ा है इंडिया में? देखिए इंडिया में देखा जाए तो अगर हम परसेंटेज में बात करें, तो जो प्रोफेशनल राइडर हैं वो 30% है, हुँ, हुँ। और 70% जो है वो दिखावा है। जी, 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 जी। मतलब वो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो कुछ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। जी। बाकी जो 30% राइडर हैं वो बहुत सीरियस हैं, जिनको हुँ, हुँ। मैं एक बहुत टाइम से जानता हूँ। और जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं, जी। ऐसा नहीं है कि ऑफ रोड इवेंट इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, बट वो मैं बताया कि 100 में से 30% जो है जो करना चाहते हैं, जी, वो जी। 30% है, बाकी 70% जो है शोशाबाजी है। तो अभी तक जैसे आपने बताया बहुत अर्ली एज से आप इस चीज में जुड़ गए थे, जी इस स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने लगे थे आप बहुत अर्ली एज में। जी। अभी तक आपकी जर्नी कैसी चल रही है? देखिए जर्नी में बहुत तगड़ा स्ट्रगल रहा है मेरा, हम्म कि मैंने बिना पैसे के, बिना बाइक के रेसिंग स्टार्ट की, सिर्फ अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए। जी जी जी। लोगों से पैसा उधार लिया, हम्म ठीक है ना। बहुत यार दोस्त ऐसे रखता था कि जब भी मुझे इवेंट पे जाना है, क्योंकि देखो हम्म जब मैंने स्टार्ट किया रेस, हम्म। मैंने 2000 में जो है पूरा चैंपियनशिप चलाया। जी जी तो जी 2000 में मैंने एक बाइक खरीदी। उस टाइम पे मतलब 19 साल का मतलब होता था बहुत बड़ी रकम, जी जी जी। ठीक है ना। बेशक बेशक। 2000 पे, उस टाइम पे 99-2000 की बात कर रहा जी हूँ। जी जी जी। और उस टाइम पे यहाँ से बाइक को अगर हमें साउथ कहीं भी जाना है, गोवा जाना है, हम्म। कोयम्बतूर जाना है, तो कम से कम जो खर्चा बैठता था वो 15 से 20 हजार रुपए आता था ओहो। पूरा।
आपने स्टे करना है, आपको फ्यूल का है, बाइक रिपेयरिंग का है, जी, जी, उसके जी, बाद पहले प्रैक्टिस करनी है। जी, जी, तो वो 20,000 का खर्चा एक मतलब एक छोटे से मैं मैकेनिक हूँ, उतनी आमदनी थी नहीं, तो 20,000 रुपए निकालना अगर एक महीने में एक रेस या दो रेस हो रही है तो हम्म, आप सोचो कितनी बड़ी रकम थी। तो वो फाइट थी एक। जी, 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 लेकिन जुनून के आगे जो है वो कोई चीज मैंने टिकने नहीं दी है, जुनून को जिंदा रखा और इवेंट पे इवेंट में चलाता रहा। जी, जी, पहला इवेंट था जिसमें मैंने 5th फिनिश किया, दूसरा इवेंट चलाया जिसमें मैं 6th या 7th आया, तीसरा इवेंट जो था उसमें मैं फर्स्ट था, जो जी, चंडीगढ़ में हुआ था, बहुत प्यारा इवेंट था। हम्म, उसके बाद फिर जो है फिर मुझे पता लगा कि भाई ये मैं जो चाहता था वो यही है, और उसमें मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस राइडर चला रहे थे। जी, 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 फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि अभी इसको नौबी टायर ये होता है, हम्म, बाइक में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जी, क्या क्या जी, जी, चेंजेस करने चाहिए ऑफ रोड जी, के लिए, सस्पेंशन को स्टिफ करना होता है हम्म, जम्प्स के लिए। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज थोड़ा बढ़ाते गए, लोगों से जो सीनियर थे उनसे पूछा, मॉडिफिकेशन करते रहे बाइक में, ऐसे कर करके वो अब जो है ये जर्नी जो है 170 इवेंट तक पहुंच गई है। माशाल्लाह बहुत लंबी जर्नी आप जी 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 मतलब कवर करके आए हैं, जी। राइट? आपने 95 में स्टार्ट करा था, हम्म, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 27 नहीं 29 साल हो गए जी होंगे, जी 30 साल हो गए जी। होंगे आपको। 30 साल में आपने 170 इवेंट्स करे। इन हम्म। 170 इवेंट्स में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ कि चोट लग गई? क्योंकि ये बहुत खतरनाक हाँ देखिए, इवेंट स्पोर्ट्स चोट है। तो इतनी लगी है कि मुझे खुद कई बार सोचना पड़ता है कहाँ लगी है। जैसे ये मेरा हाथ है, जी, ये देख रहे हो आप, जी, 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 ये 5 बार टूट चुका है। जी, ठीक है, 2 बार इसके ऑपरेशन हो चुके हैं और प्लेट लगी यहाँ पे। जी, तो लेकिन ये है कि जो भी इंजरी हुई है, मतलब एक इसके अंदर गेम में आपको चाहिए सबसे मेंटली स्ट्रेंथ। हम्म, ठीक है, सब चीजें करने के बाद कि आप फैमिली के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, हम्म, बच्चे को भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसके बाद आपको रेसिंग के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखना, हम्म, अपनी फिजिकल को फिट रखना, हम्म, क्योंकि ये फिजिकल डिमांडिंग गेम है। जी, आप जी, फिट बेशक। नहीं रहेंगे तो क्या खाना है, हम्म, क्या नहीं खाना है, मतलब ऐसा नहीं कि शादी में गए तो हमने बहुत सारा खा लिया और मोटे हो गए, ऐसा नहीं। जी, 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 उसको फिट रखने के लिए, स्ट्रेंथ को हम्म, बरकरार रखने के लिए सिलेक्टेड खाना खाना है हमने। जी। तो वो सब दिमाग में रहना चाहिए कि आप एज ए एथलीट क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ऑल इन ऑल एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बिल्कुल, इस बहुत फील्ड में। जरूरी, बहुत जरूरी है। तो अभी आप लाइक एक एक स्पेस होता है जहाँ पे इंसान अपने आप से बात करता है, जी राइट? कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, मैं कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि आपको एक शौक था बाइकों का बचपन में, जी जब आपने स्टार्ट करा ये सब आप एक्सप्लोर कर रहे थे, और आज आप किसी मुकाम पे हैं, 30 साल इस इंडस्ट्री में हो गए जी। और 170 से ज्यादा आप इवेंट कर चुके हैं। क्या आप आज अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? देखिए, मैं सक्सेसफुल भी मानता हूँ और खुशनसीब भी मानता हूँ, बहुत अच्छी क्योंकि बात है। जितने लोग मुझे साथ में मिले हैं, बहुत जी, सारे जी, जी, लोग हैं उसमें, मतलब वो अनगिनत नाम हैं। जी, जी, ठीक है, जी, हमारे उस्ताद मुबारक भाई से लेके और हमारे वालिद, ठीक है जी, जी, ना, जी, तो वो जो मतलब एक तरह से उनका साथ रहा है। जी, जी, ठीक है जी, ना, बिना फैमिली के कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर फिर जब सकते। मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ, जी, जब जी, मैं डैमेज होके जाता हूँ तो सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो मेरी वाइफ है, जी, 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 बेशक सबसे और मेरे अच्छी बात बच्चे। है। ठीक है ये ना। सबसे अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब डॉक्टर के बाद, ऑपरेशन होने के बाद घर में आते हैं, घर में पता लगा कि ना उठ पा रहे हो और ना चल पा रहे हो, अब हम्म, आपने सब कुछ बिस्तर पे करना है। हम्म, तो जो घर में जो डॉक्टर है वो है वाइफ। हम्म, तो पहले वालिद साहब ने हमारे को मना नहीं किया, उनको पता था कि ये स्पोर्ट बहुत डेंजर है जी, और जी, ये बार बार टूटता रहता है। टूटने के बाद उनको पता लगता था, क्योंकि मैं जी, दिल्ली रहता था, वालिद साहब निजामाबाद में, कभी बॉम्बे रहते थे, हम्म, तो उनको बाद में किसी और से पता लगता था कि हमने प्लास्टर देखा उसके हाथ पे। तब वो बेचारे जी, जी, कैसे जी, तैसे करके फोन करते थे कि हाँ भाई क्या हुआ है। हम्म, ठीक है, तो तब मैं उनको बताता कि ऐसे ऐसे मैं गिरा था, एक चोट लग गई है। बोले नहीं, वो तो प्लास्टर में चोट थोड़ी है, तो आपको फ्रैक्चर हुआ है, जी, 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 मतलब बेशक से, मेजर बेशक इंजरी से। है। तो वो जी, वो जो चीजें और सपोर्ट मिलना हर आदमी की रही है, हम्म, उसमें बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, उनका सपोर्ट रहा है, फिर स्पॉन्सर्स का आ गए। जी, जी, फिर जी, अब देखो खुशी क्या मिलती है कि आप इंडिया के पहले आदमी बन जाते हैं। एक दिन एक ऑफर आता है कि आपको एक एम्बेसी, एक जिबूती, ईस्ट अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है वो, जी, 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 वहां की मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी, 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 तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा बाइकिंग का हम्म, जिबूती में करना है, आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहां गया, तो मुझे मतलब मैं फर्स्ट इंडियन, ये खुशी है, शुक्र है अल्लाह का जी, 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 कि इस बेशक, बेशक। काबिल हुआ मैं कि मैंने वहां जाके अब मैं 700 प्लस आर्मी को ट्रेन कर चुका हूँ, माशाल्लाह। जिसमें मैंने लगातार 5 साल तक, उसने नेशनल डे पे उनके जो परफॉर्म करते हैं वहां पे, हम्म,
जितने भी उनके ऑफिसर्स उनको जाके ट्रेनिंग दी, और उनके बाइक से बड़ी वाली जी BMW जी 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 4 सिलेंडर की बाइक से उनका बड़ी जी वाली, जी 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 उन बाइकों पे काम किया, सारी रिपेयरिंग, उनका मेंटेनेंस, और फिर उनको ऑफ रोड की ट्रेनिंग दी, उस बाइक को कैसे हैंडल करना है, फिर उनके कैसे नेशनल डे के अंदर कैसे उन्होंने चलाना है उन बाइक्स को। तो उनका नेशनल डे पूरा लगातार 5 साल तक, कोरोना से पहले लगातार 5 साल, तो ये अचीवमेंट है मतलब लाइफ जी का। जी बहुत बढ़िया उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं, शुक्र है खुदा का कि मैं 40+ कमर्शियल शूट कर चुका हूँ। जी बहुत जी सारे पोस्टर, यामाहा, होंडा, जितनी भी कंपनीज है सबके लिए जी काम जी किया जी मैंने, जी 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 और कमर्शियल शूट, फिर इतने सारे ट्रॉफीज। तो जी मैं जी अपने आप को सक्सेस ही कहता हूँ कि भाई मैंने जो मेरी जिद थी, जी ठीक है, उसको मैं पूरा करने के लिए लगा रहा, जद्दोजहद करता रहा, उसमें यार दोस्त, फैमिली, सबने सपोर्ट किया, और अभी भी कर रहा हूँ। और अब मैं मतलब एक एकेडमी चला रहा हूँ, जी TR मोटो इंडिया। उस एकेडमी के अंदर मैंने पहले वहां आर्मी और पुलिस को ट्रेनिंग दी, अब मैं यहाँ पर गर्ल्स को, बॉयज को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये एकेडमी मैं मतलब बच्चों को जो सिखा रहा हूँ 99 से सिखा रहा हूँ अभी तक, और 3,000+ लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। जो मैंने बहुत सीखा बड़ा है, नंबर है। जो मैंने सीखा है वो जी मैं जी अब सिखा रहा हूँ लोगों को, जी जिस जी लेवल पे जो जाना चाहता है। अगर कोई जी जी फन जी के लिए चलाना चाहता है तो ADV राइडर फन करेगा, कोई कंपटीशन में, रैली में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग देता हूँ मैं। जी 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 और कि उससे और अलग लेवल पे जाना है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। तो हमारे लेवल्स बना रखे हैं हमने, जी 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 ADV राइडर, फन राइड, और कंपटीशन के लिए। तो ये आपने सारे अचीवमेंट्स ही हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई मुझे कि आप अपनी एक एकेडमी चला रहे हैं जी, जिसका नाम आपने बताया TR मोटो इंडिया। TR मोटो इंडिया। जी। तो एक हमारी ऑडियंस के लिए भी हम्म। मैं ये मतलब सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे हम इस चीज को आज अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, सपोज चाहे वो मैं खुद ही हूँ, जी। मैं खुद हूँ या मेरा कोई जानने वाला है जी, या जी। मेरे बच्चे हैं आने वाले टाइम हाँ। में, लेकिन आज अगर कोई प्रोफेशनली, जैसे आपने कहा कि आपको बस मौका मिलता गया जी। वक्त के साथ, हर जी। किसी ने आपको सपोर्ट करा, लेकिन अगर आज कोई इस चीज को स्टार्ट करना चाहता है तो वो एकेडमी ज्वाइन करने से लेके और क्या वो सपोर्ट है या क्या वो प्रोसीजर है कि प्रोफेशनली बंदा इस चीज को टच करे? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है जो बंदा इस स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहता है, वो अंदर से करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। जी 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 क्योंकि ये मेंटली और फिजिकल बहुत डिमांडिंग है, ठीक है ना। तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेसिंग है, मोटरसाइकिल रेसिंग में कैटेगरी बहुत सारी है। वो मोटोक्रॉस करना चाहता है, रैली करना चाहता है, ठीक है, या सिर्फ ADV फन राइडिंग करना चाहता है संडे वाली। तो प्रोफेशनल राइडर अगर कोई सीरियसली बनना चाहता है तो वो जिस स्टेट से भी है, या अगर कोई NCR से है, तो हमारे पास आके एकेडमी ज्वाइन कर सकता है और अपने बारे में आके बता सकता है कि मुझे ये करना है। तब हम उसको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन टेस्ट करेंगे कि इसका स्किल कितना, फिर उसको बताएंगे कि आप के अंदर स्किल है, आप ऐसे अच्छी चला सकते हो। और उस हिसाब से फिर हम बाइक में चेंजेस करते रहेंगे। जितना जितना एडवांस लड़का होता जी, जाएगा, जी, उस जी, हिसाब से बाइक में चेंजेस क्या करना है, मतलब हम अपना एक्सपीरियंस उसको लगा सकते हैं अगर वो करना चाहता है। जी जी बेशक बेशक, समझ गया मैं आपकी बात। जी। एक बार आप हमारी ऑडियंस के लिए भी बता देते, अगर कोई प्रोफेशनली इस चीज को ज्वाइन करना हाँ। चाहता है तो कहाँ आना पड़ेगा, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या आपकी कोई सोशल प्रेजेंस जहाँ पे वो रीच बिल्कुल आउट कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। आप मुझे मतलब अगर गूगल पे आप सर्च मारेंगे TR मोटो इंडिया तो आपको पेज नजर आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं फेसबुक पे मिल जाऊंगा आपको, और गूगल पे है मेरा पेज, गूगल पे भी है। बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के। तो जो भी इस चीज को प्रोफेशनली या इनफैक्ट जस्ट फन के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए ज्वाइन करना चाहता है, दे माइट कम एंड ज्वाइन रिहान भाई। मोस्ट वेलकम। रिहान भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मोटोक्रॉस रेसर आप कह सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइटल्स भी शायद आपके ही पास होंगे, इतने बड़े। टाइटल नहीं, मतलब नॉर्थ में कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, बट मेरे से भी सीनियर राइडर रहे हैं जो पहले बहुत सारे, जी जी उनके जी भी ट्रॉफीज बहुत रही जी हैं, जी नेशनल जी चैंपियन रहे हैं लड़के। भाई एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो कि हम सब इंडियंस हैं, जी। इंडियन फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट? जी। हमें बचपन से सिखाया जाता है, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब ने आपका एडमिशन देहरादून में कराया, जी 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 कि भाई मेरे को अपना बच्चा सक्सेसफुल बनाना है। जी जी बिल्कुल। वो एक किस्मत थी या ऊपर वाले की देन थी कि आपको सपोर्ट मिला हर चीज में जो भी आपने करना चाहा। लेकिन इंडियन इंडियन टिपिकल फैमिली एक ऐसी होती है
कि हर कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, एक जॉब पकड़ ले, अर्न करना स्टार्ट करे और अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। हाँ। लेकिन आपने जिद पकड़ के रखी कि नहीं, मैं अपने सपने जीऊंगा, मैं जो मेरा शौक है मैं उससे ही अर्न करके दिखाऊंगा और मैं जी। इसी में सक्सेस पाके दिखाऊंगा। तो आपको वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज था वो कितना लंबा चला जब तक आपने एक्चुअल में यहाँ से कमाना नहीं चालू कर दिया? देखिए वो किस्मत होती है ये कि अगर कोई सोचता है कि मैं रेसिंग को ज्वाइन इसलिए करूं कि अर्निंग कर सकूं, अर्निंग में कर सकता है, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग होती है, बट उसमें यह है कि पहले आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा ताकि कंपनीज आपको अप्रोच करें कि अब आके आपको कोई ब्रांड अप्रोच करता है कि आके ठीक है भाई हमारा जी, प्रोडक्ट जी, आप जी। यूज करो, हमारा हेलमेट यूज करो, जी। हमारे शूज पहनो, जी तो ब्रांडिंग मिलेगी आपको, बट उससे पहले आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, जी एटलीस्ट पोडियम पे आना पड़ेगा। हर बार महीने में 1 2 3 बार आपको पोडियम पे आएंगे, तब आपको जो है फिर जो टीम है वो अप्रोच कर सकती है, तो अर्निंग वैसे स्टार्ट हो जाएगी। जी जी फिर आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से अर्निंग हो जाएगी। जी तो अर्निंग के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चलना पड़ेगा एकदम ट्रांसपेरेंट रख के सब कुछ, जी 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 कुछ छुपाना नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं करना है, जो करना है एकदम बोल के सही करना है। जी और जी जी बच्चे में उसमें जो भी बच्चा आपके पास सीखने के लिए आ रहा है उसमें देखना है कि उसमें टैलेंट गट्स है कि नहीं है। चलाने का ऐसा नहीं है कि वो आए उसमें गट्स नहीं है, आपने कोई बड़ी जंप लगवा दी उसको और वो इंजरी करके घर बैठ जाए। तो वो सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे में टैलेंट कितना है, उस टैलेंट को पॉलिश जो है वो एक इंस्ट्रक्टर करता है, जी जी जिसको आपको पहचानने की परख होनी चाहिए। तो आपको पर्टिकुलरली कितना टाइम लग गया लाइक इस चीज को एक करियर बना लेने में? देखिए बस ये तो मतलब बड़ी लंबी है कि मैंने 95 से स्टार्ट किया, 2000 में मैंने पूरी चैंपियनशिप चलाई, 2001 में पूरी चैंपियनशिप चलाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक शूट मिला तो एक शूट में पता लगा कि कभी 5 स्टार मिले, फिर अब मतलब वो है कि एक अर्निंग जब शूट का अब ऑफर आता है, कोई भी एजेंसी ऑफर देती है, तब हम अपना रेट बोल सकते हैं। जी 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 अब मैं जो हूँ एक दिन का जो है मेरा चार्ज इतना होगा, आप फिक्स चार्ज जी, कर जी। सकते हो। कोई पुरानी एजेंसीज आती है, पुरानी कोई प्रोडक्शन हाउस आता है, जी, तो वो जी, फिर जी। थोड़ा 19-20 नीचे ऊपर करके जी, आप जी, जी। ऐसे कमाई स्टार्ट करते तो ऑल इन ऑल आपको एक मुकाम पे पहुंचना पड़ता है, हो। जी बिल्कुल वो बिल्कुल मुकाम अचीव करने के बाद आप अर्न कर सकते हैं हैंडसमली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है आपकी एक अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट की पहचान है, जी वरना उससे पहले आप गुमनाम है, हाँ, राइट? ये तो होता ही है। देखिए आपको पहले देखो जो मेन जो पीरियड होता है, आप एक जब कुछ कैमरे आपको देख लेते हैं, कैमरे से पहले का जो पीरियड होता है ना वो मेन है जिंदगी का। आपने ट्रॉफी जब विन स्टार्ट की करनी, जी, लोग जी, आपको चेहरा पहचानने लगे आपके जी। एरिया में, आपके जी, मोहल्ले जी, में कि जी। भाई ये रेसर है, हम्म, वो अलग चीज है। जी। उसके पहले जो आप फिटनेस पे अपना सुबह उठ के जॉगिंग पे जा रहे हो, बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो आप, ठीक है, वहां पसीना बहा रहे हो, जी 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 जी। वो जो स्ट्रगल होता है वो उसी का फल होता है जो आप एक को मिलती है ट्रॉफी और पोडियम पे जाते हैं आप। जी जी बेशक तो बेशक। वो वही मेहनत होती है और वो हर इंसान करता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, कोई एथलीट है, किसी भी लाइन के अंदर अगर सक्सेस हो रहा है तो हर आदमी स्ट्रगल जरूर करता है। बेशक बेशक। भाई एक और चीज लाइक शायद अभी तक जो ऑडियंस हमारे साथ टिकी हुई है शायद वो भी जानना चाहती होगी और मैं भी जानना चाहता हूँ, इस स्पोर्ट्स में जी रिस्क कितना है? देखिए रिस्की तो बहुत है ये, कितना? ठीक है, मतलब अगर हम कितना मतलब उसको उसमें नहीं वो बता सकते हम। रिस्की है अगर आप फिट नहीं हो तो आपके लिए वो रिस्क 70-80% बढ़ जाता है। जी जी जी। आप फिट हो, मैं भी होता कि फिट हो, अगर आप फिट हो गए, आप मान लो टर्न के ऊपर या जंप पे गिरते हो, तो अगर आप फिट हैं एकदम, मतलब स्ट्रेंथ है बॉडी के अंदर, तो आप इंजरी नहीं होगी जी इंजरी होगी कम होगी इंजरी, और बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। जी जी रिकवर करने के लिए ये बहुत स्ट्रेंथ, आपकी माइंड की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है जी। कि कितनी जल्दी रिकवर करते हो आप। इंजरी हुई आपका आपका कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, आप उसको कितनी जल्दी, डॉक्टर बोलता है 6 महीने, मेंटली स्ट्रेंथ आपकी अगर अच्छी है, ज्यादा है, पॉजिटिव हैं आप, तो पता लगा उसने 6 महीने टाइम दिया है, आप 2 महीने में रिकवर कर लो। जी जी बेशक। ये तो लाइक मैं मेडिकल साइंस से हूँ जी तो इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है कि जहां हम अपनी थिंकिंग से, अपने माइंडसेट से अपने आप को हील करते हैं। जी क्योंकि हम मेडिसिन में भी कुछ दवाइयां ऐसी देते हैं जिसके अंदर दवाइयां नहीं होती, वो बस मीठी गोली होती है। अच्छा और हम पेशेंट को बस
ये बोल देते हैं हाँ। कि ये खा लेना और ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। क्योंकि वो कुछ होता ना कि दिल से पैनिक करने लगते हैं हाँ, और हाँ। उन्हें फिर गर्म फील होने लगता है, ये फील होने लगता है, वो फील होने लगता है। जी जी। तो ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम दवाई से ज्यादा मेंटल एबिलिटीज को हाँ। यूज करते हैं, राइट। तो अच्छा, जब भाई हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा सेटबैक हुआ, कोई मेजर इंजरी के बाद, जब भी आपने सोचा हो कि चलो अब गिव अप कर देते हैं? देखिए, इंजरी मेरी बहुत सारी हुई है। मेरा ये लेफ्ट का एसीएल गया, हम्म, ठीक है। मैं था बहा में, नाइट स्टेज थी। बहा एक फॉर्मेट है हम्म, जो यूरोप में कंपटीशन होता है, 24 आवर्स का फॉर्मेट है वो। कि ओके, आपने रात को 7 बजे स्टार्ट की तो दूसरे दिन 24 घंटे बाद 7 बजे आपकी बाइक रुकेगी। जी जी जी, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है कि आपने फ्यूल फिल कराने के लिए रुक गए, फ्यूल फिल कराया, बाइक डैमेज हुआ, मतलब थोड़ा ब्रेक मिलता है आधा एक जी घंटे जी का। जी जी जी, बट वो 24 आवर्स का इवेंट है, वो फॉर्मेट ही रनिंग ऐसा है। इवेंट है वो। तो उस इवेंट के अंदर मैं पार्टिसिपेट किया इंडिया में। जब पहली बहा 2016 में हुई, वो जैसलमेर में होती है। जी 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 पूरा जी सैंड ड्यून्स होते हैं बड़े बड़े, जी जी और आपको रात को आपकी बाइक की लाइट के में छोड़ दिया जाता है, जी जी ठीक जी है ना। उसमें मेरा एक जगह एक पेड़ का बुश था साइड में, मेरा पैर वहां लगा और मेरा एसीएल गया। जी, एसीएल गया। उस रेस में मैं पोडियम पे रहा। ओवरऑल मैं सेकंड रहा अपने ग्रुप में, और ओवरऑल फिफ्थ में रहा हूँ। हम्म, बट उसके आने के बाद मैंने जब चेक कराया इसका, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका एसीएल गया है। हम्म, एसीएल गया। अब एसीएल जो है बहुत ही, मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक एथलीट के लिए एसीएल जाना, बड़ा फुटबॉलर हो कोई भी हो, जी उसके जी लिए जी, बहुत बेशक मतलब बेशक, डेंजर है। जी लेकिन बैक टू बैक कंपटीशन में 16 के बाद लगातार मैं करता रहा। जी। तो कभी कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट्स आपके सेटबैक के लिए काफी था ही नहीं? नहीं, आप, मैंने उसको प्रेशर नहीं लिया। अच्छा, मेरा एसीएल गया, मुझे पता था कि एसीएल गया। एसीएल में कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको पैर को पूरा फोल्ड नहीं करना है, डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल बता बिल्कुल देते हैं कि पैरा, बिल्कुल, क्योंकि जो जो एसीएल गया तो पीसीएल में अगर लोड आएगा और सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप गिरने लगोगे। जी 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 जी, तो उन्होंने बताया कि पैर को फोल्ड नहीं करना है, जितना चेयर पे आप बैठते हैं सीधा हम्म एक 80-90 डिग्री, उतना आप पैर हम्म फोल्ड करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। हम्म, वही किया मैंने 2016 से लेके, जो मैंने जो ऑपरेशन कराया है वो पिछले साल कराया है, जी जी, 2023 में, हम्म, एसीएल का। उसके बीच में मैं कंपटीशन चला रहा, फिर मैंने ब्रेस इसकी आती है एक साइड की, जी 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 जी, वो पहनी। हम्म और उसके बाद जो है लगातार मैं इवेंट चलाता रहा। हम्म फिर एक लास्ट ईयर एक इंजरी हुई उसके ये हाथ में। इसी के साथ मैंने एसीएल का जी ऑपरेशन जी कराया। जी जी, तो मेंटली स्ट्रेंथ आपको मतलब हारने नहीं देगी। अगर आप मेंटली रखते हो फिट अपने आप को, जी 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 जी, तो वो जो जुनून, पागलपन, ठीक है ना, हम्म, मतलब पागलपन भी बोल सकते हैं कि आप कुछ चीजें टूटी हैं और फिर भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो। भाई जैसे आपने अभी बताया कि आपकी नी इंजरी हो गई जी थी जी एक जी जी। ऐसी रेस के दौरान, जो आपने एक बहुत बड़ी रेस बताई कि हाँ हम्म, 24 घंटे की रेस होती है और जी। इंडिया में चल रही थी। 2016 की बात थी 16 की शायद बात है जी। ये स्पोर्ट्स रिस्की भी बहुत है, रिस्की बहुत है। प्रोन टू इंजरी भी बहुत है। हम्म। इन इंजरीज से बचने का तरीका क्या है? देखिए, इंजरीज से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है फिटनेस। हम्म अगर आप फिट रखेंगे हम्म, तो इंजरी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी आप, जी 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 जी, ठीक है ना। बचने का तरीका है कि आप अपने आप को फिट रखिए, ठीक से खाइए, ठीक से सोइए। हम्म इंजरी से बचने का यही तरीका है कि आप अपने बॉडी फिट रखिए, तो इंजरी कम होगी, क्योंकि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, डेंजर है। लेकिन भाई जैसे मैं देखता हूँ, मैं एक्सप्लोर भी करा है थोड़ा बहुत मैंने, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं या हाँ, इधर उधर घूमते हैं, हाँ, लंबी राइड जो करते हैं, लॉन्ग राइड्स भी लॉन्ग कर राइड्स रहे पे हैं। करते हैं। ऑफ द कैमरा आपसे बात भी हो रही थी कि जी लॉन्ग राइड्स आपने भी बहुत करी है, जी जी जी। तो वो लोग भी इंजर्ड हो रहे हैं, हाँ कर्व्स पे गिर रहे हैं, हाँ, मड में गिर रहे हैं, बिल्कुल। रिवर क्रॉसिंग में बह रहे हैं, जी। बाइकें गिरा रहे हैं। हाँ। तो वो कोई उन चीजों से बचने का देखो, उन तरीका? चीजों सबसे मेन है कि जो भी लंबी राइड करने का शौकीन है, उसको ऐसी ऑफ रोड एकेडमी में आने के बाद थोड़ा सा बाइक पे जो कंट्रोल है वो सीखना चाहिए। सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। आप बैलेंस जी। सीखोगे, कंट्रोल सीखोगे, आपका लाइन ऑफ विजन सीखोगे, आप जजमेंट सीखोगे कि कोई भी जगह को देख के उसको जज करके वहां पे कैसे टेक्निक से चलाना है आपको। जी जी जी, वो सब चीजें सीखते हैं। इंडिया में क्या है कि ये कल्चर थोड़ा सा कम है कि जो लोग 20-25 साल से बाइक चला रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारे को बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक ऑफ रोड राइड या मान लो लद्दाख राइड जा रहे हैं, या मतलब बहुत ज्यादा जहां ऑफ रोड मिल जाता है वहां 10 बार 15 बार गिर रहे हैं, तो वो ना मतलब
वो शायद लोगों में कुछ ईगो है कि लोग आके किसी एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी लंबी राइड पे जाता है वो कोई ना कोई अपने एरिया में ऑफ रोड अकेडमी देखे। एडीवी ट्रेनर इंस्ट्रक्टर होते हैं वहां पे, वो आपको सिखाएंगे कि आपको ये जो बाइक है ऑफ रोड पे हर जगह चलाने का, जितनी भी जो चलाने का जो पैचेज होते हैं सबके टेक्निक अलग है। आपको सैंड में कैसे चलानी है, अपहिल पे कैसे चलानी है, रेत में कैसे चलानी है, ठीक है, रिवर क्रॉसिंग कैसे करनी है, आपका लाइन ऑफ विजन स्ट्रांग होगा, जजमेंट स्ट्रांग होगा। तो एक इंस्ट्रक्टर अपना एक्सपीरियंस उसको देगा ताकि वो कम से कम जहां 10 बार गिर रहा है जाके, तो वो फिर एक बार गिरे, 2 बार गिरे, फिर उसको ऐसा लगे कि अभी ये लूज सैंड है तो इसके अंदर मैं कॉन्फिडेंस के साथ निकाल रहा हूँ एकदम तरीके से। ये आपने एक बहुत टेक्निकल बात बोली है और बात बहुत अच्छी बताई है। जी तो इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग लाइक लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं या प्रेफर करते हैं ऑफ रोडिंग करना थोड़ा मोड़ा भी, आई वुड सजेस्ट कम गेट सम नॉलेज। आप रिहान भाई को ही ज्वाइन कर सकते हैं, इनसे नॉलेज ले सकते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं इनके पास, ताकि एटलीस्ट आप लाइक रेडी रहे अपने एडवेंचर के लिए। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि यार लद्दाख राइड पे जाना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कैसे जाए, ये काफी होता है बिल्कुल ना? बिल्कुल। देखो बहुत सारी राइड ऐसे है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो लोग राइड प्लान करते हैं कि हम लोगों ने 8 दिन 15 दिन 20 दिन की राइड पे हम जा रहे हैं, कि पहले लद्दाख जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट करेंगे, या जो है अरुणाचल करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उनको एक पैच ऐसा मिलता है जहां से वो पता निकलते हैं, वो वहां पे फॉल होता है, फॉल होने के बाद पता थंब में लग गई, हाथ में लग गई, और वो प्लान करके जाते हैं 15 दिन की राइड और दूसरे दिन ही वापस आ जाते हैं क्योंकि इंजरी हो जाती है। इंजरी होती इसलिए है क्योंकि आपकी बाइक पे कंट्रोल नहीं है। जो बाइक आप लेके जा रहे हो, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हो, कौन से ट्रेन पे जा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी बाइक का सेटअप है। आपका टायर सेटअप अलग होगा, हैंडल अलग होगा, लीवर को कैसे सेफ रखना है, वो चीजें लोगों की। तो वो जब तक एक एक्सपीरियंस राइडर के साथ आप नहीं बैठेंगे तब तक इन चीजों का पता नहीं लगता है। लीवर को सेफ रखेंगे, समझा नहीं मैं। लीवर कहाँ से? देखिए दो लीवर है, एक ब्रेक लीवर है, एक क्लच लीवर है। जी जी जी। अगर हम ज्यादा ऑफ रोड करने के शौकीन हैं या हम लंबी राइड पे जा रहे हैं, तो लीवर के साथ जिसमें लीवर लगता है उसको बोलते हैं योग, ठीक है ना। उस योग के जो बोल्ट होते हैं वो थोड़े थोड़े जब ऑफ रोड जाते हैं हम लूज कर लें, ताकि जब बाइक आपकी गिरे तो सिर्फ योग फोल्ड हो जाएगा, लीवर टूटने से बचे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक एक्सपीरियंस राइडर है, वही बता सकता है आपको कि ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। और जब आप ऑफ रोड पे जा रहे हैं तो आप नॉर्मल जो स्टॉक टायर हम रोड पे चलाते हैं उस पे ना जाएं, थोड़े से हाई ग्रिप टायर डालें, जिसको हम बोलते हैं ऑफ रोड ऑन रोड टायर। जी जी जी, जैसे हम बड़ी गाड़ियों में ऑल टेरेन बोलते हैं। ऑल टेरेन टायर। जी जी जी। ये आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। और अगर आप नियर फ्यूचर, इनफैक्ट फार फ्यूचर में भी कहीं भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्सप्लोरेशन को भी कंसिडरेशन में रखना चाहते हैं, आपके प्लान्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हाँ आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, तो आई बिलीव ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस गेन करें, आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, राइट। क्योंकि नॉलेज के साथ आपका रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है तो आप सेफ्टी के साथ जाते हैं और सेफ्टी के साथ वापस भी आते हैं, राइट। अच्छा रिहान भाई, ये तो हमारा सारा रहा अभी तक का कि ये स्पोर्ट्स क्या है या कैसा है। इस स्पोर्ट्स ने आपको क्या दिया? देखिए वो ना लफ्जों में बयान नहीं कर सकता मैं। जो मुझे मिला है, नाम, शोहरत, पैसा, ठीक है, सब कुछ दिया है। मतलब मैं मुतमईन हूं कि मैं एज ए मैकेनिक मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट की, फिर एज ए राइडर, बाद में एज ए इंस्ट्रक्टर, बाद में एज ए मॉडल। जो भी मैं कर रहा हूँ वो बाइकिंग को रिपेयर कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, बाइक पे मॉडलिंग कर रहा हूँ और अब लोगों को सिखा रहा हूँ। सिखाने में जो इज्जत मिलती है, अब आप मतलब होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, बाद में आप एक टीचर बन गए। जी जी जी। तो वहां से जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत सारे मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत सारी लड़कियां, बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जब वो आगे सर बोलते हैं ना आपको आगे, तो वो सब एक तरह से मतलब आपको प्राउड फील होता है कि यार जो मैं एक छोटा सा मैकेनिक, ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक इतना बड़ा आदमी आके कि वो एक कंपनी के अंदर जिसके अंडर में 150-200 लोग हैं, वो आपको आके सर बोल रहे हैं। तो मतलब जिंदगी अलग ही लेवल पे चली जाती है आपकी कि यार आपकी जो आपने मेहनत की है वो वसूल है।
एक्सप्लोर करने को कितना मिला आपको इस मोटर स्पोर्ट्स की वजह से? देखिए इसमें ये भी है कि जैसे मैं अब बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ मैं, हम्म, तो अभी जितने भी एक्सपेडिशन चल रहे हैं हीरो के, हम्म, उसमें अभी हमने किया 2 महीने पहले हमने किया XMR जो कि नॉर्थ ईस्ट का किया हम लोगों ने, जी। गुवाहाटी से स्टार्ट किया, हम्म, नागालैंड पूरा, अरुणाचल, तवांग, दिरांग, बोमडीला, वो पूरा कवर किया हमने। हम्म, तो ऐसे 8-8, 15-15 दिन के इनके एक्सपेडिशन होते हैं, उसमें मैं एज ए एक्सपर्ट मैकेनिक टेक्नीशियन जा रहा हूँ इनके साथ। फिर सेकंड हमने किया मैवरिक 440 पे, उसमें इंडिया के इन्होंने बेस्ट 2022 राइडर सेलेक्ट किए, उनके साथ में एज ए टेक्नीशियन वो स्टार्ट हमने किया। ले से स्टार्ट किया, ले से हानले, उमलिंगला और पेंगोंग लेक और खरदुंगला, ये सब हमने पूरा एक्सप्लोर किया। अब जो जी। नेक्स्ट राइड है अगले महीने हमारी एक और है, वो भी हीरो के साथ है, और जो एक बहुत बढ़िया एडीवी बाइक एक्सपल्स पे करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम अपर मुस्टैंग जो नेपाल में है। जी जी मतलब हर राइडर का वर्ल्ड में एक ड्रीम होता है जी जी, कि अपर मुस्टैंग वो जरूर करे। बेशक बेशक तो बेशक। वो ड्रीम जो है मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कैसे जाएगा, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है। जी जी जी, ठीक है ना? शायद 1-1.25 लाख की तो सिर्फ तो परमिशन। सिर्फ हाँ जो परमिट है वहां का जी, जी, वो जी। परमिट है, जी, तो जी, जी, जी। उसमें फिर ये है कि आप 1 लाख उसमें खर्चा करेंगे, फिर आपको बाइक चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, फिर टायर, फिर स्पेयर पार्ट्स, तो पता लगा कि आप एक अपर मुस्टैंग एक राइडर अगर करने जाएगा तो उसका 3 से 5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। जी जी, अब ये बिल्कुल। डिपेंड करता है कि वो फैसिलिटीज कैसी चाहिए उसे, जी। वो छोटे होटल में रुकता है, 5 स्टार में फैसिलिटीज चाहिए, तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ जाते हैं। भाई जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे हम बातों में आगे जाते जा रहे जी हैं, जी। मुझे पता लग रहा है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी चीज है इस स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसिव। आप हर रोज पेट्रोल नहीं शायद पैसा जला रहे हैं, जी बिल्कुल जला रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही बात। तो आपने बोला आपने एज अ मैकेनिक स्टार्ट करा, फिर आप इतने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जो कि रिस्की भी है, जी। खुद का भी ख्याल रखना है, पैसा भी जलाना है, तो एज अ मैकेनिक आपने मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करा, और कैसे ये दोनों चीज को आप पैरेलल लेके गए कि आप इतने एक्सपेंसिव स्पोर्ट को भी अफोर्ड कर पा रहे थे और अपनी लाइफ को भी सपोर्ट कर पा रहे थे? देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि जब मैंने स्टार्ट की पहली रेस, तो मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे पास बाइक थी, वो मैंने दूसरों से मांगी। बहुत सारी रेसों के अंदर मैंने लोगों से, दोस्तों से पैसा मांग के और रेस किए मैंने। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि जो मेरे अंदर टैलेंट है, ठीक है ना, मैं उसको एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, मैं वहां शो करूंगा। वो शो करने के लिए मैंने उधार पैसा लिया, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का उसमें शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की है। जी जी बेशक। अब ये कि पैसा, और कई एक्सपर्ट्स ने मेरे से ये सवाल भी पहले ही पूछा है लोगों ने कि यार आप इतना पैसा इनमें लगा रहे हो रेसिंग में, ये आएगा वापस कैसे? जी जी बेशक बेशक। ठीक है ना, तो ये मैंने कभी वापस आने के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ लगा रहा, मेहनत करता रहा, इवेंट पे इवेंट जीतता रहा। जैसे जैसे मैं इवेंट जीतता गया, अब आया पैसे कैसे वापस आया, वो शुक्र है अल्लाह का कि वो आना स्टार्ट कैसे हुआ कि मैं एज ए मैकेनिक एक वर्कशॉप चला रहा था छोटा। वर्कशॉप में जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया कि ये मैकेनिक है, ये रेसिंग बाइक ठीक कर रहा है, बना रहा है, चला रहा है, वैसे ही मेरे कस्टमर्स बढ़ते गए। तो जब कस्टमर बढ़ रहे हैं, और कस्टमर बढ़ इसलिए नहीं रहे कि मैं मैकेनिक हूँ, कस्टमर इसलिए बढ़ रहे हैं कि मैं एक राइडर हूँ, फिर मैकेनिक। अंदर से एक विल थी कि मेरे को ये करना है। जी जी जी। तो उस शायद करने में वो आपकी चाहत इतनी ज्यादा थी कि जो प्राइमरी चीज थी वो सेकेंडरी आपने रखी, लेकिन दुनिया ने वो प्राइमरी बना। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि स्पोर्ट्स में डालना है, एक होता है खुद को खुद से पहचानना, कि आपने पहली बार जब मैं ट्रैक पे गया, हेलमेट नहीं था, शूज नहीं थे, सिर्फ बाइक थी, विदाउट टायर प्रेशर कम करना है, ज्यादा करना है, सस्पेंशन कुछ नहीं पता था, सिर्फ ट्रैक पे गया बिना हेलमेट के और मैं चलाने लगा। एक राइडर जो सीनियर राइडर थे हमारे थे, निपेंद्र जसी जी, जो मेरे मतलब गुरु भी हैं और बॉस भी हैं, उन्होंने मुझे रोका, कहना कौन हो भाई, क्या आप कैसे चला रहे हो आके भाई, हेलमेट किधर है आपका? जी जी। तो वो जुनून था सिर्फ कि मैं गया और सीधा, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि ऑफ रोड पे ऐसे चलाना है, तो वो वैसे करके मैंने चलाया बस। तो वही है कि आपने खुद को पहचान लिया, और जब आपने खुद को पहचान लिया तो फिर वो चीजें जो है फिर सब इजी हो जाती हैं। जी जी बेशक। आप चीजों को समझने लगते हो, फिर आपने बाइक समझी, फिर आप जो एक्सपर्ट उस टाइम थे उनसे थोड़ी एडवाइस ली, उन्होंने बताया कि आप टायर ये यूज करो, सस्पेंशन को ऐसे सेटअप करो, पावर ये होती है, ऐसे पावर बनानी है, स्पोकेटिंग ऐसे करते हैं। तो फिर वो जहान के लोग हैं जिन्होंने मतलब रेहान को रेहान बनाया है। मतलब दिल से लग जाओ। देखो आपको मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी,
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब होता है कि जैसे इवेंट है तो दोस्तों की, बहुत सारे दोस्तों के रिश्तेदारों की शादियां छोड़ दी, जी ठीक जी है, जी नहीं गए आदमी। तो जी बहुत जी सारी चीजें मतलब आदमी फेस करता है। कोई भी चीज ऐसे एकदम से तैयार नहीं हो जाती है। अगर हम घर बनाते हैं तो पता लगा कि हमारे हाथ में भी चोट लगती है, अगर हम जी खुद जी से जी जी लग के बना रहे हैं, पैसा भी जाता है, टाइम भी जी जाता है, जी 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 तभी एक सुंदर घर खड़ा होता है। जी जी बेशक तो बेशक। कोई भी चीज को अगर इंसान को खुद ने बनाना है तो उसको पॉलिश करना पड़ेगा, आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आप जो बाइक चला रहे हो वो कौन से टेरेन पे आपने बाइक चलानी है उसके हिसाब से बाइक को तैयार करना पड़ेगा। जी फिर वो बाइक के अंदर फिर वो ये है कि उस बाइक के ऊपर आपको अपना हैंडलिंग करने के लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जी 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 तो वो बेशक। पॉलिश दिन पे दिन आपको पॉलिश करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें निखार आएगा। जी जी बेशक बेशक बेशक। अच्छा, हमने काफी एक्सप्लोर करा ये एक ऑफ रोडिंग स्पोर्ट्स को। हम्म अभी जैसे ये बहुत एक मैं बोलूँगा फ्यूचर की बात करूँ हम्म तो ये स्पोर्ट जो ये मोटोक्रॉस रेसिंग एक स्पोर्ट है या हम्म ये जो एक सेगमेंट है जी जी पर्टिकुलर, जी जी ये कितना डेवलप हो सकता है आगे और लाइक पर्टिकुलरली जैसे ये इंटरनेशनली बहुत फेमस स्पोर्ट बहुत है, बहुत राइट? फेमस है, बहुत फेमस है। मैं इतना भी जानता हूं कि लाइक शायद सबसे ज्यादा अंडर रिकॉग्नाइज इंडिया में ही होगा, क्योंकि बाहर इस चीज को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। जी जी तो जी। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या रिकॉग्निशन इंडिया में इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को मिलने वाला है और ये कितना ग्रो करने वाला देखिए ग्रो कर रहा है, टायर्स नहीं होते थे, टायर आ गए हैं, बाइक्स नहीं होती थी, डर्ट बाइक वो इंडिया में लॉन्च हो गई हैं। उसके है? बाद अब जो चल रहा है वो इंडियन हम्म सुपर क्रॉस लीग हो रही है, हम्म जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हम्म उसमें सिर्फ इंडियन राइडर ही नहीं है, हम्म जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है उस तरीके से पूरा बाहर के जो यूरोपियन और अमेरिकन राइडर आके इंडियन टीम के लिए चला रहे हैं। हम्म जो सारी टीम है वो जैसे आईपीएल में टीम है वैसे हम्म इंडियन टीम है सब, और उसमें बाहर के राइडर आगे चला रहे हैं। तो हम्म अब जो है ग्रोथ देखने मिल रही है कि हाँ हम्म कुछ हो रहा है मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, हम्म खास करके ये मोटोक्रॉस और सुपर क्रॉस के अंदर। जी जी बेशक बेशक। इंडियन सुपर क्रॉस लीग है हम्म वो बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला है। और अब जो जनवरी में उसका पहला राउंड स्टार्ट हम्म होगा, उसका दूसरा दूसरा सीजन, और उसके अंदर टीम भी ज्यादा हो गई है, और उसमें जो है जो एएमए वर्ल्ड सुपर क्रॉस चैंपियनशिप चला रहे हैं वो राइडर अब इस इंडियन टीम में चलाते हुए दिखेंगे हम्म जनवरी के बाद, जी जी जी। 2025 सीजन। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारी लाइक हमारे नेशन के लिए अगर हम स्पोर्ट्स में कहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जी जी स्पोर्ट्स में आई थिंक हमारी कंट्री बहुत पीछे रह जाती है स्पोर्ट्स में, बिल्कुल। राइट? अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी 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 इट इज गेटिंग वेरी हार्ड फॉर अस टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स इन दैट इंटरनेशनल मार्केट, राइट? इसके अलावा भाई एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं जरूर पूछना जी जी चाहूंगा, जी पूछिए पूछिए। थोड़ा सा पर्सनल है। हाँ। आप रिटायर कब हो रहे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे, राइट? जी लेकिन उम्र को देखते हुए, हम्म, फिटनेस को देखते हुए, हाँ, राइट, एक टाइम आता है जब हम्म, इंसान रिस्क लेना छोड़ देता है, जी राइट? अभी माशाल्लाह से आपकी बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, राइट? ऑलरेडी बहुत चोट लग चुकी है, हम्म। तो क्या थॉट्स हैं आपके रिटायरमेंट को, नहीं रिटायरमेंट प्लान के लिए? मैं देखिए अभी भी मतलब मैं 50 टच करने वाला हूँ, जी जी ठीक जी है, मतलब अभी और अगले महीने पूरा 50 कंप्लीट हो जाएगा, जी 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 ठीक है ना। लेकिन ना तो मैं थका हूं, जी। और ना मैंने अपना फिजिकल जो मतलब फिटनेस है उसको मतलब कम होने दिया। लोअर होने दिया। हाँ, तो और अभी मतलब अभी 2024 में ही मैंने पोडियम फिनिश किया, फर्स्ट आया हूं मैं। जी सजोबा रैली बहुत फेमस रैली अपने इंडिया जी की, जी जो जी पंजाब और चंडीगढ़ में होती है, जी 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 165 सीसी के अंदर जी मैंने जी फर्स्ट किया वहां पे। जी 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 तो फिटनेस और मेंटली स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और बाकी हालात जैसे भी हों, क्योंकि मैं शायद बना ही मोटरसाइकिल के लिए हूँ, जी भी इसी ले रहा हूँ, और ये स्पोर्ट्स ने मुझे यंग रखा है। जी 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 अगर वो कैमरे में जो भी लोग देख रहे होंगे वो देख के बोलेंगे नहीं कि यार ये 50 साल का कोई बुढ़ा बैठा है, ठीक है ना। जी जी बेशक तो बेशक। वही है कि आप मेंटली फिट रहिए, फिजिकली फिट रहिए, और कंपटीशन का मैं बोल नहीं सकता कि मैं रिटायरमेंट कब लूंगा, ये नहीं बोल सकता हूँ। आई होप अभी तक कुछ क्लिप्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होंगी, बाकी कुछ क्लिप्स जो रिहान भाई जो मोटर स्पोर्ट्स करते हैं वो आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। कुछ शूट्स आपको पता लग जाएगा ये इवेंट कैसा है या ये स्पोर्ट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि जैसे रिहान भाई बता भी रहे थे कि जंप्स एंड ऑल, जी तो ये बहुत लाइक बहुत जिगरे वाली चीज है, राइट? एड्रेनलिन रश बहुत पीक पे होता होगा, राइट? जी। एक सवाल जाते जाते मैं जरूर पूछना चाहूंगा, लॉन्गेस्ट जंप या हाईएस्ट जंप आपने कितनी ली है?
हाइट नहीं नापी जाती, इसमें लेंथ नापी जाती है, और तो- चलाने की टेक्निक भी वही है। हम्म, हाई जो जंप होती है वो गेम अलग होता है कि जी। उसमें सिर्फ हाइट नापते हैं। हम्म। वो काफी सारे ओलंपिक में भी आई थी बीच में, जी 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 और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं जी, एक्स जी। गेम्स उसमें भी आती है। जी 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 बट ये हमारे मोटोक्रॉस के अंदर जो ट्रिपल जंप होती है, मतलब अगर देखा जाए तो लेंथ के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो एक टेबल फिट 70 फीट का भी होता है। तो आप एक लेंथ की अगर बात करेंगे तो 60-70 फीट आराम से जंप लग जाती है। तो आपने 60-70 फीट की जी जंप जी मारी जी है, जी जी। डर नहीं लगता आपको? डर बस प्रैक्टिस है, वो पहले प्रैक्टिस कर करके पॉलिश किया है। फर्स्ट जंप पहले में डर लगा था? छोटी, हाँ बिल्कुल, वो तो है कि पहले छोटी जंप मारी, मान लो पहले 2 फुट 3 फुट की मारी जंप, ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते गए, फिर वो जंप हमने देखा ये डबल है, फिर ट्रिपल जंप है, एक टेबल टॉप होता है बहुत बड़ा, फिर एक कट टेबल टॉप होता है। अगर हमारी ऑडियंस को ये जंप देखनी हो जो आपने 70-70 फीट की जंप मारी है, तो कहाँ देख सकते देखिए वो मतलब बहुत सारी वीडियो तो नहीं है मेरे पास, कुछ कुछ वीडियो है, मेरे जो पेज है टीआर मोटो इंडिया, उस पर काफी सारी जंप्स की फोटो हैं। हैं? कुछ कमर्शियल शूट किए हैं तो बड़ी बाइक्स की बहुत जंप मारते हुए फोटो हैं उसके अंदर, हम्म। और वीडियो भी है कुछ थोड़ी सी। क्योंकि जब हम चलानी स्टार्ट की उस टाइम पे ये कैमरा और फोन का कल्चर ही नहीं था। तो वो जो हमारी मेमोरी जो कैप्चर करने वाली थी वो हुई नहीं। जी अब आके थोड़ा हो रहा है, तो अब कैमरे मिल रहे हैं, अच्छे कैमरे हैं, फोन अच्छे हैं, तो शूट करके लोग देखने मिल जाती है कि अच्छा चलिए। इतनी हाइट है, इतनी जंप हम मार रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा रिहान भाई आपकी जर्नी जान के। अगर आप इस पर्टिकुलर मोटर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इससे भी ज्यादा, तो रिहान भाई की जो भी सोशल प्रेजेंस है आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। जो इनका पेज है, जो इनके एकेडमी का पेज है, आप वहां जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली इस स्पोर्ट को सीखना चाहते हैं तो आप इनकी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई गेस दिस इज ऑल रिहान भाई। होपफुली हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते एंड रहेंगे, बिल्कुल। इस स्पोर्ट को आगे और एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। Ladies and gentlemen, are you ready?